नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसा विषय उठाता हूं जो कि सभी लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी हो सकता है। सभी लोग इसको जानना चाहेंगे और साथ ही साथ उन लोगों के लिए खास कि जिन लोगों ने विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन को अपना फील्ड बनाया हुआ है। तो जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है, उसका एक प्रकार है, वो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो ये जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है या जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है दृष्टिबाधा का। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर दृष्टिबाधा का क्या प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से इसकी चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दृष्टिबाधा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, उस व्यक्ति के 3 क्षेत्रों पर पड़ता है। 3 क्षेत्रों पर पड़ता है और ये 3 क्षेत्र हैं। पहला है कि उस व्यक्ति के अनुभव, जीवन के बारे में अनुभव के प्रकार और उसका प्रसार। रेंज एंड वैरायटी। रेंज एंड वैरायटी, प्रकार और उसका जो प्रसार है वो बड़ा ही सीमित हो जाता है। उसको अनुभव जो होते हैं बहुत ही सीमित होते हैं। आपको मालूम है कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय आँख है, क्योंकि आँख से हम दूर से भी किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और आँख से हम किसी वस्तु के बारे में एक ही बार में संपूर्ण इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो आँख ना होने के कारण ये बहुत बड़ी एक सीमा अध्यारोपित होती है व्यक्ति के जीवन पर। तो वो ये कि उसके अनुभव बड़े ही सीमित हो जाते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा मुख्य प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है वो है उसकी गम्यता, उसकी गतिशीलता, यानी कि मोबिलिटी। उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने उसके लिए बड़ा हुई मुश्किल होता है और हर समय वो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है कि वो उसको साथ आएगा और उसको ले जाएगा। दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने ज़्यादातर कामों के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है दृष्टि के न होने के कारण। और जो तीसरा क्षेत्र है वो है कि उसके जो उसके जो वातावरण, उसके आसपास जो वातावरण है उसके साथ अनुक्रिया करना, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये बहुत ही फिर से सीमित हो जाता है। आप देखें कि वातावरण में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उससे जो हम जो उसके साथ अनुक्रिया करते हैं, जो हमारे एक रिएक्शन होती है, वो कई बार बड़ी ही बाधित हो जाती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी यहाँ 2-3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना? उसमें एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी है। एक चौथा व्यक्ति और आके वहाँ खड़ा हो गया, चुपचाप बिना बताए। तो वो दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि ये वातावरण में परिवर्तन हो गया है। या इसी तरह से कोई एक व्यक्ति वहाँ से चला जाए, कमरे में बैठ के एक दृष्टिबाधित और एक दृष्टिवान व्यक्ति बात कर रहे हैं। दृष्टिवान व्यक्ति अचानक उठ के चला जाए बिना बताए, चुपके से, तो दृष्टिबाधित व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि वातावरण में क्या परिवर्तन हो गया और हो सकता है कि वो अपनी बातचीत को जारी रखे, ये समझता हुआ कि दृष्टिवान व्यक्ति अभी वहाँ बैठा हुआ है। तो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे भी बहुत ज़्यादा, उनके साथ अनुक्रिया करना दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जिस पर बहुत ज़्यादा दृष्टिबाधा का प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ये दृष्टिबाधा को समझना चाहता है तो ये 3 मुख्य बिंदुओं पर उसे विचार करना चाहिए। ये छोटी-छोटी जानकारी और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कृपा करके इस चैनल को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बच्चों को देखने दें। धन्यवाद।